हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एमपी एक्साइज एक्ट का चैप्टर 6, जो बात करता है आपका लाइसेंस, परमिट और पासेस से रिलेटेड। तो यहाँ क्या है कि एवरी परमिट और पास, जो भी परमिट और पास लगेगा, इशूअर लाइसेंस, जो लाइसेंस ग्रांट करा है, शैल बी इशूड ऑन ग्रांटेड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, यानी कि उसकी कोई फीस लगेगी। यानी कि ये जो पास है, परमिट है, लाइसेंस है, ठीक है, इन तीनों की इनकी कोई फीस लगेगी जो भी स्टेट गवर्नमेंट आपका प्रिस्क्राइब करेगी वो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से या उनकी क्वालिटी के हिसाब से जैसे भी लगाना चाहे। द कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 1 may require inter alia license, left for sale, minimum quantity and the country spirit, Indian made liquor fixed for shop, pay penalty and prescribe। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि कंडीशंस प्रिस्क्राइब जो लिखी हुई है कि आपको बताया कि अगर कोई मिनिमम क्वांटिटी से, देखो जैसे कोई शॉप वॉप है, वो अगर वो शॉप वॉप अपने से क्वांटिटी से ज़्यादा बेचेगा तो भी उन पर पेनल्टी लगेगी, और अगर कम बेचेगा तो भी पेनल्टी लगेगी। तो बस ये शेल बी लिवेबल एंड रिकवरेबल फॉर द लाइसेंसी, और वो लाइसेंसी से रिकवरेबल करा जाएगा अमाउंट जो फीस लगाई जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 28 भैया इनका एक फॉर्म होता है, पैसा लगेगा लाइसेंस परमिट पासिस का। 28 है कि पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्जेस, इनके सुपरविजन चार्जेस लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में जनरल स्पेशल ऑर्डर राइटिंग डायरेक्टिंग द मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग पे, इम्पोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, स्टोरेज पे, सेल, परचेज, यूज, कलेक्शन, कल्टीवेशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेट डिनेंचर एंड और स्पिरिटियस प्रिपरेशंस। डिनेंचर्स हमने पढ़े थे ना, डिनेंचर्स क्या होते हैं? जो कच्ची शराब होती है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। एक्साइजेबल स्टाफ एक्साइजेबल शेल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ, ये जितने भी होंगे वो किसके अंडर रहेंगे? आपका एक्साइज स्टाफ के, जो इनका एक्साइज स्टाफ बना है, एक्साइज कमिश्नर बना है, मेड इन प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑन दिस बिहाफ द पर्सन मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टिंग द इंटॉक्सिकेशन डिबेंचर स्पिरिट प्रिपरेशन शेल पे टू द स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सुपरविजन चार्जेस लेवाई। तो यानी कि सिंपल सी बात है, इनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हेम्प वेम्प जो भी प्रिपरेशन बन रही है, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस हो गया, अल्कोहल बना, कुछ भी बना, ठीक है, एक्सेप्ट फॉरेन लिकर्स को छोड़कर, जो भी बन रहा है, अगर वो फॉरेन लिकर है, अगर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर एमपी में ही हो रही है तो उस पर भी लगेगा फिर तो, ठीक है। ये तब लगेंगे जब आपका इन किसके अंडर रहेंगे? सुपरविजन में रहेंगे एक्साइज कमिश्नर के और एक्साइज स्टाफ के, ठीक है। ये देखते रहेंगे, नजर रखते रहेंगे। प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम एनी क्लास ऑफ प्रिपेयर एनी इंस्टीट्यूशन पेइंग, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी छोड़ सकते हैं कि भैया तू ना दे पैसा, ठीक है। 29 सिंपल सी बात कर रहा है आपका पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम लाइसेंसी। पावर यहाँ पर क्या है कि जो लाइसेंसी होगा, जिसको आपका मैन्युफैक्चर करने की एक्साइज एक्ट के तहत उनको पावर मिली है, लाइसेंस मिला है, उसको क्या है, सिक्योरिटी भी देने के लिए कह सकते हैं कि आप कुछ चीज़ सिक्योरिटी पे दे दो कि कल को हम इसे बेच के आप अपना टैक्स वसूल कर सके, वो चीज़ आप ये दे दो। तो यहाँ पर उससे कुछ सिक्योरिटी भी ले सकते हैं, पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द लाइसेंसी से कोई सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। 30 लिखा है कि टेक्निकल डिफेक्ट इरेगुलरिटी ओमिशन, ठीक है, कोई अगर टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, कुछ इरेगुलरिटी आ गई, तो इसका डिसाइड आपका एक्साइज कमिश्नर करेगा कि क्या है। मतलब क्या, मान लो कोई चीज़, ये चीज़ गलती में आता है नहीं आता, लाइसेंस अथॉरिटी वाले ने ये गलती करी है नहीं करी है, ऐसा कोई सवाल उठता है, तो आपका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? एक्साइज कमिश्नर लेगा, ठीक है। फिर हाई कोर्ट जा सकते हो आप। 31 कह रहा है कि पावर टू कैंसिल सस्पेंड लाइसेंस, अब जो लाइसेंस ग्रांट करेगा वही कैंसिल करेगा, ठीक है। इसे एक सब्जेक्ट से समझिए। तो यहाँ पर लिखा है इफ सिचुएशन दे रखी है, इफ एनी ड्यूटी पीपल, अगर फीस नहीं भरी तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने इम्प्लाइड परमिशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड परमिशन टर्म्स ऑफ कंडीशन, अगर आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच कर दी तो आपका ब्रीच वो हो जाएगा। कोई इफ द होल्डर, जो होल्डर है जिसको लाइसेंस मिला, एनी ऑफ एन इज सर्वेंट, उसका कोई सर्वेंट है, एनी एक्शन हिज बिहाफ इज इम्प्लाइड परमिशन इज कन्विक्टेड अंडर द ऑफेंस ऑफ दिस एक्ट, टाइम बिन फोर्स, और इस एक्ट में डेंजरस मार्क है, एनडीपीएस एक्ट है, या इनमें जो भी बातें लिखी गई हैं, इसका पाया जाता है दोषी तो हो सकता है। कोई जो लाइसेंस होल्डर है उसके ऊपर कोई कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल के केस में वो कन्विक्टेड होल्ड हो चुका है तो हो जाएगा। इफ द ऑफेंडर इसमें सेक्शन में करेगा तो ये बातें बताई गई हैं। अब ये लिखा वेयर द लाइसेंस परमिट ग्रांट एप्लीकेशन ऑफ होल्डर एनी लाइसेंस ग्रांट 18 राइटिंग सच लीज, उसको लाइसेंस मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। 1A में इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखा है कि ओपीएम ओपीएम है। आपका ये लिखा है 32 में, देख लेते हैं अब यहाँ पर, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फी पेबल जो होगी वो आपकी पीरियड फॉर सब लाइसेंस आपके मिलेगी। यहाँ लिखा था कलेक्टर में टेक ग्रांट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ रीसेल एट इज रिस्क, वो रीसेल कर सकता है लाइसेंस को, कलेक्टर जो है वो लाइसेंस जिसका जब्त करा है, ठीक है, उसके लाइसेंस को रीसेल पे भी बेच सकता है, ठीक है।
अब 32 में लिखा हुआ है पावर ऑफ विड्रॉल लाइसेंस। अब कौन लाइसेंस को विड्रॉ कर सकता है? तो यहाँ लिखा है कि लाइसेंस को विड्रॉ जो है अगर करवाना है तो 15 डेज का नोटिस देती है गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी है वो 15 दिन का नोटिस देगी, ये बिना नोटिस के भी कर सकती है। ये चीज़ बताइए। अब सेक्शन 33 में लिखा है कि आपने जो खुद चाहे तो आप भी सरेंडर कर सकते हैं। मान लो किसी ने अपना वो काम बंद करना है तो एक्साइज कमिश्नर को आपका सरेंडर कर देंगे, फीस देख लेंगे, किसने फीस वीस दी है ही नहीं है, जो होगा आपका हो जाएगा। यहीं पर हमारा खत्म हो चुका है। आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।